जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक छोटी सी एपिसोड है आज की ये, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है इसके अंदर, और वो ये है कि जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स है या क्रिप्टो मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि उसमें लॉसेस भी होंगे। ठीक है, और जो लॉसेस होंगे उसके बाद आपको अपनी ओरिजिनल प्राइस तक पहुंचने के लिए, अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तक पहुंचने के लिए कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा, कितना मुनाफा लेना पड़ेगा, ये वो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो आज की ये छोटी सी एपिसोड इसी बारे में है, ताकि आपको एक चीज़ का इदराक हो सके, एक चीज़ समझ सकें कि लॉसेस को कट डाउन करना असल ट्रिक है इस पूरी मार्केट में। वो किस तरह, ये देखिए। राइट नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट को, कमोडिटी, कोई एसेट खरीदते हैं और उसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% लॉस हो जाता है, तो जो पैसे आपके पास रह चुके होंगे उन पैसों के साथ, मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 थे, ठीक है जी, $100 के साथ मैंने ट्रेड खोल ली और मेरे पास अब $95 रह चुके हैं। ठीक है, मेरा लॉस हो गया। अब मैं 100 पे वापस भी जाना चाहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो 95 जो डॉलर्स मेरे पास रह चुके हैं, ये मेरी अब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बाकी रह गई है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5.26% तक, यानी कि मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। लॉस हुआ 5%, मुनाफा कितना होगा $95 का। अगर मुझे 5.26% मुनाफा हो तो मैं 100 तक पहुंचूंगा। तो देखें, लॉस करना आसान है, थोड़ा लॉस करें, लेकिन उसके रिजल्ट में उसमें से प्रॉफिट आपको ज़्यादा निकालना पड़ता है। यहाँ पर अभी नहीं बात समझ में आ रही होगी, मैं अगला स्टेप दिखाता हूँ। अगर 10% लॉस हो जाता है तो आपके $90 रह चुके होंगे, तो $90 को आपको 11.11% मुनाफा कमाना पड़ेगा, तो आप $100 पे वापस पहुँचेंगे। इसी तरह 20, 30 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आएगा। $100 थे, $100 रिड्यूस होकर $70 रह चुके हैं। आपको लगा आपने $30 लूज़ कर दिए हैं। अब $70 का आप जब मुनाफा कमाएंगे तो वो 42.86% होगा, तो आपको $100 तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और इसी तरह अगर आप 50%, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे नीचे बहुत बड़े रिस्क हैं, 50% अगर आप लूज़ कर देते हैं, $100 आपने लगाए और आपने $50 तक पहुंच गए हैं लूज़ करते करते, तो आपके पास तो अब $50 रह चुके हैं। $50 को ज़रबे 2 करना पड़ेगा या 100% प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तब आप $100 पे वापस पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लॉसेस को कट डाउन नहीं किया, ठीक है जी, आपने लॉसेस को रिड्यूस करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, आपने सीखा नहीं कि लॉसेस को रिड्यूस कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर आपने 50% के करीब लॉस कर दिया तो आपको पैसे डबल करने पड़ेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तक आने के लिए। सो आने वाली कुछ वीडियोस में हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएंगे कि आपने किसी भी ट्रेड में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा रिस्क पर लगाना है, कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कितना लॉस होगा। याद रखें, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगी, यू विल फेल एज अ ट्रेडर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको और भी इसके बारे में चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि लॉसेस करना आसान है, उनसे रिकवरी मुश्किल है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा लॉस मिनिमम हो, ताकि हम मुनाफा कमा सकें, बजाय इसके कि लॉस करने के बाद सिर्फ रिकवरी ही करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।